नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लानट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे रोज़ वीडियोस आ रहे हैं और अभी मैं आपके सामने राहु केतु के ट्रांजिट की राशि वाइज बात ला रही हूँ। मैं ये राशि वाइज इसलिए ला रही हूँ कि आप लोगों को अपनी राशियों के हिसाब से, अपने लग्नों के हिसाब से पता चल सके कि आप पे क्या प्रभाव आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल वैसे ही आएंगे, वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, वो सुनेगा तो वो कहेगा मैं तो कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, मेरे को तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना, तो उसके लिए वो चीज़ें बदल जाएंगी। वो आपको आपका एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे। अब हम आज बात करेंगे जिस बारे में, आज हम बात करेंगे 6 नंबर लगन वालों के लिए, 6 नंबर राशि वालों के लिए। 6 नंबर राशि लगन वर्गो कन्या। इस कुंडली में राहु केतु कहाँ ट्रांजिट करेंगे? इस कुंडली में राहु नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे और केतु तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। राहु की पहली दृष्टि सब लगन पे होगी, उसकी दूसरी दृष्टि केतु के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर होगी, और उसकी तीसरी दृष्टि स्टडीज़, लव, किड्स पे होगी। अब यहाँ पे मैं देखो आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट आएगा, बिजनेसमैन्स के साथ डिफरेंट आएगा, हाउसवाइफ्स के साथ डिफरेंट आएगा, तो इस चीज़ का इम्पेक्ट सबका डिफरेंट आ जाता है। बट वो सिमिलर होता है, बट उसको आपने सोचना समझना किसी और तरह से है। एग्जाम्पल के तौर पे 9 नंबर में जब राहु आ रहे हैं, भाग्य स्थान पे राहु आ रहे हैं, भाग्य स्थान के राहु नुकसान नहीं करते, अच्छे होते हैं, इंसान का भाग्य में वृद्धि ज़रूर देते हैं, लेकिन लगन पे दृष्टि आने की वजह से अहंकार आ जाता है कि ये मैंने किया है, वो मैं उन जातकों को परेशान करेगी। इस मैं से बचना होगा आपको, क्योंकि कभी भी हम मैं में कोई काम नहीं कर पाते। कोई भी काम होता है तो वो हम में है, वो मैं में नहीं है। अपनी मैं को आगे मत रखिएगा, अपने हम को आगे लेके चलिएगा। मे बी कोई आपकी पार्टनरशिप में, कोई रिलेशंस में अनबन बनाने की कोशिश करेगा, फादर के साथ, दादा के साथ मतभेद होने के कुछ चांसेस बन जाएंगे। तो पहले हर चीज़ को सोचिएगा, तोलिएगा, फिर बोलिएगा वाला। इस पे ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया। दोस्तों, ज़ुबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कुछ तोड़ देती है। सो बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशंस। एक्चुअली में इन राशि परिवर्तन वालों को अपने फादर के साथ, दादा के साथ मतभेद होने के बहुत चांसेस हैं। पंचम भाव में दृष्टि है, जो टीनेजर्स हैं उनकी लव लाइफ इफ़ेक्ट करेगी। बड़े हैं जो, जिनके बच्चे हैं, बच्चों के साथ उनको डिफरेंसेस आ सकते हैं कि बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। टीनेजर्स, लव लाइफ है तो लव लाइफ, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी पहचान भी नहीं पाते हैं हम लोग। छोटे बच्चे हैं, शिक्षा, पढ़ाई में उनका मन थोड़ा कम लग सकता है। चांसेस आर कि पढ़ाई में इतना वो ध्यान ना दें, उनकी रुचि उतनी ना बन पाए। सो बी केयरफुल। अपना भगवान का पाठ, उनको याद, परमात्मा को याद। राहु केतु के अभावों से आप कैसे बच सकते हैं? छाया ग्रह है, राहु बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर आप गंदगी में रहते हैं। मोस्टली जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही होती है ना, उनको अपने आसपास गंदगी नहीं दिखती, उनको गंदगी नहीं लगती। उनको लंबे लंबे बाल, अनइवन उनकी बेयर होगी। लड़कियां होंगी तो उन्होंने इतने लंबे लंबे नेल्स बढ़ा रखे होंगे, नेल पेंट भी वो ब्लू और ब्लैक लगा लेंगी। सो आप इन चीज़ों को अपने से दूर कीजिए, आपके आपके पर उसका इतना प्रभाव ना आए। वो आपने खुद करना है, हमने सिर्फ आपको बताना है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो केतु तीसरे स्थान पे है, पराक्रम पे है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि केतु दिमाग से नहीं सोचता। एक शंका कि होगा कि नहीं होगा, तो ये शंका आपको हमेशा नुकसान देती है, हमेशा याद रखिएगा। आप अगर कोई भी काम करने जा ही रहे हैं या आपने प्लान किया है करना है, तो ये साथ में क्यों सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर आपने पहले ही पता नहीं लगा लिया तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो आपकी सोच के ऊपर, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर, आपके एहसास के ऊपर मिल रहा है। जब हमने एक काम शुरू किया, हमने परमात्मा को हाथ जोड़े, नमस्कार किया कि भगवान हमारा काम बना दियो, उसके बाद हमारे दिमाग में एकदम से अंदर से एक आया, मैं करने तो जा रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मतलब आपको उस परमात्मा पे विश्वास नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अपने वहम से दूर रहिए, मिलजुल के काम कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए किसी पे। किसी भी साझेदारी को कोई तोड़वाने की कोशिश कर सकता है। जॉब पे नुकसान आ सकता है, जॉब को बचाइए अपनी, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। जब भी किसी भी प्लैनेट का एक ट्रांजिट आता है तो हमें अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना डॉक्टर्स भी कि साल बाद भाई अपने बॉडी चेकअप्स करवाया करो, तो सेम लाइक दैट ये भी एक बॉडी चेकअप है। क्या प्लैनेट चल रहा है, कहाँ पे आया है, आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट देगा, इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ पे ऐसा क्या होने वाला है और वो कैसा होगा। सो दोस्तों, मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ, ये इस ट्रांजिट के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बच्चे, जो स्पेशली बच्चे हैं जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, वो इस टाइम ख़ास करके क्या ध्यान रखें कि वो सुबह उठ के प्रॉपर नहाएं, जो भी आपके घर में मंदिर है मंदिर में माथा टेकें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस पे आपका विश्वास है। अगर आपको पूरा पाठ नहीं करना आता तो ओम नमः शिवाय कीजिए, जय माता दी कीजिए, ओम का जाप कीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। परमात्मा खुश सिर्फ ये देखता है कि कुछ मेरे लिए कर रहा है। सो आप कुछ तो ज़रूर कीजिए। जैसे आप छोटे हैं, आप मम्मी पापा को बड़े बड़े गिफ्ट नहीं दे सकते उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, लेकिन अगर अपने आप हाथ से एक छोटा सा कागज़ पे कार्ड बना के देते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए कुछ किया। सो हम जब उस परम परमेश्वर पिता को याद रखते हैं तो वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। सो ट्रस्ट ऑन गॉड। कोई भी काम, नया काम ध्यान से कीजिए, सोच समझ के कीजिए, अपने बड़ों के साथ मतभेद मत लाइए, उसके बाद अपने रिलेशंस में तनाव मत लाइए, सोच समझ के बोलिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपने किया है, हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाइए, ये हमने किया है, तभी आप ज़िंदगी में बहुत ऊंचा जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, दोबारा मिलती हूँ कल अपनी अगली 3 राशियों के साथ, और आपको फिर अगली 3 राशियों के बारे में बताऊँगी इस ट्रांजिट का, उस पर क्या असर आएगा। मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को बहुत शेयर कीजिए कि लोगों तक ये जा सके, लोगों को पता चल सके कि उनके ट्रांजिट का उस पर क्या असर आएगा। और एनालिसिस अपनी कुंडली पे करवाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया।